नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ्स समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में, जैसा कि पहले हम शुरू कर किए हुए थे क्रैश कोर्स एपिसोड 7 क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में, तो डिटर्मिनेंट के बारे में मैं अभी चल रहा था। एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसी में चल रहा था। तो इसमें जो है सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अब एक ये 2x2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है जिसको डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। x बाय x वाला छोड़ करके b1 b2 c1 c2 कांस्टेंट ले लेंगे। b2 c1 c2 2x2 डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे। फिर माइनस लेंगे y बाय y वाला टर्म को छोड़ करके a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2 इक्वल टू, फिर z लेंगे, लेकिन यहां तो z है नहीं तो 1 है साइलेंट में, 1 लेंगे बाय a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2। फिर से समझ लें, यदि आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म का इक्वेशन हो 2x2 वेरिएबल्स का, तो हम x बाय इसको छोड़ देंगे b1 b2 c1 c2 को 2x2 डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे। इक्वल टू अल्टरनेट साइन, पहले प्लस लिए अब माइनस लेंगे, y बाय वेरिएबल्स बाय a1 a2 c1 c2 लेंगे 2x2 डिटर्मिनेंट में। फिर इसी प्रकार यहां xy नहीं है, 1 है, 1 बाय, फिर इसको छोड़ देंगे a1 a2 b1 b2 लेंगे। अब 2x2 में जब डिटर्मिनेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, x बाय जनरल पर ले आएंगे b1 b2 b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस y बाय a1 c2 माइनस a2 c1 फिर इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको यदि हम फर्स्ट माने, इसको सेकेंड अनुपात में माने, इसको थर्ड माने, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये चला जाएगा उसके ऊपर में x इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 एंड फिर देखिए ये माइनस है, y बटे इतना जब लेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, y इक्वल टू माइनस में a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार हम x का वैल्यू और y का वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये एक रूल बन गया। इसको जब रूल बना दिए तो एक छोटा सा इस पर आधारित क्वेश्चन हम रख ले हैं। देखिए x बाय 2x2 डिटर्मिनेंट में b1 b2 c1 c2 माइनस y बाय a1 a2 c1 c2 2x2 डिटर्मिनेंट में, फिर 1 बाय a1 a2 c1 b1 b2 डिटर्मिनेंट में। अब x जब लेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में यहां नोट कर सकते थे, तो ये सिंपलीफाई करते थे इतना ही आता। y बाय माइनस उधर कर देंगे, पूरे डिटर्मिनेंट यहां चला था, तो a1 c2 माइनस a2 c1 माइनस में होता और बटा में ये जो है होता। इसलिए x का वैल्यू और y का वैल्यू इजीली सिंपल मेथड से निकल जा सकता है। अब कोई आदमी पूछे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसी मेथड को क्रेमर्स रूल कहा जाता है।
इस मेथड को क्या कहा जाता है? क्रेमर्स रूल। क्या कहा जाता है? क्रेमर्स रूल। क्रेमर ने चूंकि इस नियम का को क्रेमर दिया था, क्रेमर नाम का एक गणितज्ञ था जिसने दिया था, इसलिए इस नियम को क्रेमर रूल कहा जाता है। अब सॉल्यूशन का इस तरह का सवाल देगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। सोल्व। एक सवाल दिया, हम उसी मेथड का यूज करेंगे। देखिए कैसे, x बाई, यहां 1 है 3 है 1 3, यहां -1 है 7 -1 7 हो गया, माइनस वाई बाई, फिर 2 है, यहां 1 साइलेंट है 2 बाई 2 1 2 1, और यहां है -1 7 7, फिर यहां नहीं कुछ है तो 1 है 2 1 1 3 1 3, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए फिर से समझिए, x बाई 1 3 -1 7 1 3 -1 7, y बाई 2 1 -1 7 2 1 -2, फिर 1 बाई 2 1 1 3 2 1 1 3। जस्ट लाइक जो हम पहले बताए रूल उसी पर आधारित है। अब यह हो जाएगा x बाई 7 का 7 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस वाई बाई 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 1 बाई 6 माइनस 1 6 माइनस 1। अब देखिए हम लोग x बाई 10 इक्वल टू माइनस वाई बाई 15 इक्वल टू 1 बाई 5। इसका अर्थ हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम लोग इसको इसे निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। क्या पाए? x इक्वल टू 10 बाई 5, x इक्वल टू 10 बाई 5 2 2, y इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, y इक्वल टू माइनस 15 बाई 5 3 माइनस 3। इस प्रकार हमको x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 आया। इसमें हम डाल के चेक कर लेंगे कि वास्तव में हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। देखिए चेक कर लेते हैं, बराबर 2 इंटू एक्स 2 प्लस वाई -3 अब -1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3 और -1 LHS में हमने दिया 4 -3 -1 -4 इक्वल टू 0। देयरफॉर माय आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो क्या किए फिर समझ लिए, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, x बाई 1 3 माइनस 1 7, y बाई 2 1 माइनस 1 7 और 1 यहाँ पर लेंगे 2 1 1 3। इसको फिर 7 का 7 माइनस माइनस प्लस 3 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस 1। इसी प्रकार 3 दूना 6 माइनस 1, x बाई 10 माइनस y बाई 4 15 1 बाई 5। अब हमने पाया x इक्वल टू पहला अंतिम से 10 बाई 5 दैट इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू 15 बाई 5, इसीलिए y इक्वल टू -3। इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 आया। जब किसी में भी x और y का मान देते हैं इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसीलिए यह हमारा मान 2 और -3 ऑलरेडी करेक्ट है। इस प्रकार हम लोग क्रेमर्स रूल को बना सकते हैं और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया और आपको एक सवाल देते हैं अपने से बनाने के लिए। सॉल्व योरसेल्फ, सॉल्व योरसेल्फ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
by determinant method. Find the value of x and y by determinant method. Determinant method. Determinant method. तो 3x plus 4y plus 7 equal to 0 and x minus 5y plus 9 equal to 0. इस प्रकार इस सवाल को आप बनाएंगे. सॉल्व योर सेल्फ. अपने आप इसको सॉल्व करें. जैसा कि मैंने क्रेमर्स रूल बताया उसी पर एक सवाल एग्जाम्पल बताया और दूसरा सवाल हम आपको दिए हैं. आप इस पर आधारित सॉल्व कर सकते हैं और जब आप सॉल्व अपने से कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्रेमर्स रूल को समझ गया. और इन्हीं बातों को लेकर के क्रैश कोर्स का आज डिटरमिनेंट चैप्टर एंड होता है. अब आगे मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं. आसानी से आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और जिस प्रकार डिटरमिनेंट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपने सीखा उसी प्रकार आप मैट्रिक्स को भी अच्छा से सीख जाएंगे, मुझे विश्वास है. सिर्फ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें. धन्यवाद. नमस्ते.